एप्लीकेशन फिनिश हुआ है। 2 hours 20 minutes लगे मुझे। सो मिस्टेक्स क्या थी वो आप लोगों को बताता हूँ। मुझे पता था कुछ ना कुछ होने ही वाला है वहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग पासपोर्ट रिन्यूअल के बारे में बात करेंगे। सो जो भी लोग कनाडा में है और उनका इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है आफ्टर 6 months और समथिंग, एंड वो रिन्यू कराना चाहते हैं। सो पहली बात तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 6 months पहले आपके पासपोर्ट एक्सपायरी से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपका पासपोर्ट फॉर एग्जांपल जनवरी में एक्सपायर हो रहा है, तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म होने आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुतों को तो ये चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा। सो प्लीज़ आप वेबसाइट्स पे जाके चेक कर लेना कि कितने महीने एक्सपायर होने से कितने महीने पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये चीज़ चेक कर लेना, तभी अपनी टिकट्स बुक कराना, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। सो आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि जो भी स्टूडेंट्स कनाडा में हैं एंड अपना इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हैं, वो लोगों के लिए मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा किस तरीके से आप लोग को BLS सेंटर में जाना है। एंड मैं आपको इन पर्सन सर्विस ही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज वो मैंने किया है। कुरियर सर्विस भी होती है, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। ठीक है, सो जो मैंने किया वही रिकमेंड करूंगा। जल्दी जल्दी आपका पासपोर्ट आ जाता है एंड 3-4 days जल्दी आएगा, बस और कुछ नहीं है। कुरियर में 3-4 दिन लेट होता है, यहाँ 3-4 दिन जल्दी आता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो चलो ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। सो नेट पे जाके हम लोग को BLS इंटरनेशनल लिखना है। सबसे पहले तो जैसे लिखोगे फर्स्ट वाली जो लिंक है उसी के ऊपर प्रेस कर देना। यहाँ पे आप लोग को टोरंटो, ऑटवा, वैंकूवर दिखाएगा। तो अगर आप लोग ओंटारियो में हो एंड टोरंटो में अगर आप इर्द गिर्द नज़दीक हो तो टोरंटो कर देना, या तो ऑटवा या तो फिर अपना वैंकूवर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टोरंटो जुडिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट किया था। सो सारा यहाँ पे आपका जो भी है वो सारा फिनिश करके अब ये है इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन कनाडा। ओके, जो यहाँ पे नीचे जाना है, हमें पासपोर्ट सर्विसेज पे प्रेस करना है एंड न्यू बुकलेट और रिन्यूअल पे प्रेस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप ये पढ़ना चाहते हो सारा कुछ तो पढ़ लेना। एंड जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं ना आपको नीचे यहाँ पे, प्रिंट आउट ऑफ द चेक लिस्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप जाओगे। ये आपको धीरे धीरे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फॉर्म्स एंड एनेक्चर पे प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, तो ये हमें डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे ही लेके जाएगा। यहाँ पे आप लोग को लॉगिन करना है। अगर आप लोगों ने अपना PCC करवाया होगा तो आप लोगों के पास लॉगिन आईडी होगा, राइट। एंड जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग भाई अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने PCC करवाया था बट लॉगिन आईडी और पासवर्ड में भूल गया था, तो मैंने फिर से रजिस्टर करा एंड देन मेरा पूरा प्रोसेस किया है। और रजिस्टर में कुछ नहीं है भाई, आपको एम्बेसी दिखानी है। ठीक है, कौन सी एम्बेसी में कर रहे हो, तो टोरंटो में कर रहे हो तो टोरंटो, फिर अपना नाम देना, लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड वो हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर, वो सारी चीज़ें दे के आपको लॉगिन करना है। सो इसमें तो कुछ इतना खास नहीं है, आई जस्ट फॉरवर्ड इट। फिर अपना अकाउंट एक्टिवेट भी करना होता है, वो सारा कुछ आप जैसे करोगे ना रजिस्ट्रेशन के साथ, आपको मेल वेल सारा कुछ आ जाता है। एंड जैसे आप लोग लॉगिन कर देते हो आपको इस तरीके का पोर्टल दिखा है। अब आपको फर्स्ट वाला जो दिखा रहा है अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, उस वाले पे प्रेस करना है। एंड यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और ये हम रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट पे प्रेस करेंगे बिकॉज हमारा एक्सपायर हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे हमें दिखाना है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years / ड्यू टू एक्सपायरी, राइट। कि एक्सपायरी की वजह से हम कर रहे हैं तो यहाँ प्रेस करना है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, डैमेज पासपोर्ट या लॉस्ट पासपोर्ट या वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 years अगो, चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल, या कोई चेंज करवाना है तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। प्रोसीजर सेम ही रहता है वो सारी चीज़ों के लिए भी। पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाना है, कुछ इधर उधर है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल है एंड टाइप ऑफ पासपोर्ट बुक लाइक 36 पेज। मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता इसलिए 36, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो तो 60 पेजेस भी करा सकते हो, बट उसका प्राइस अलग रहता है। एंड यहाँ पे चलो अभी अपने एप्लीकेंट डिटेल्स आएंगे। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। आपके पास जो अभी पासपोर्ट है, आपका जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट या एक्सपायर होने वाला जो पासपोर्ट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना एंड अपने पासपोर्ट को फॉलो करते हुए आगे जाना। बहुत सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। गिवन नेम दे दिया आप लोगों ने, जेंडर मेल, फिर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीज़ें, राइट। ये सब मैं स्किप करता जाऊंगा यार, इतना कुछ है नहीं है चीज़ों में। पान नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर वो आपके पास हो। इंडिया का जो आधार नंबर होता है ना, वो आपको BLS में भी लेके जाना होता है, वहां पे प्रिंट आउट लेते हैं वो लोग। बाकी चीज़ें होगी नहीं होगी, बाकी चीज़ें इन द सेंस पान कार्ड अगर नहीं होगा तो चल जाएगा, बिकॉज आपको इंडिया का जो एड्रेस होता है ना उसका प्रूफ भी देना पड़ता है।
आई एग्री पे प्रेस करके सेव कर देना और सेव करने के बाद ही नेक्स्ट पे जाना। अगर इनकेस आप कुछ इधर उधर हो गया तो सेव रहेगा वो। उसके बाद फैमिली डिटेल्स, जैसे आपका फादर का नाम आपके पासपोर्ट पे है उसी तरीके से लिखना। इसमें मेरी गड़बड़ हुई थी, ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में पता लग जाएगा। आपका फादर का नेम देना है, सरनेम, फिर मदर्स नेम, सरनेम। आपकी अगर लीगल गार्डियन है उसका या नहीं होगा तो दैट्स ऑप्शनल, इफ अप्लीकेबल, उतना कोई सीन नहीं है। एक बार वो हो जाता है, सेव कर लिया हम लोगों ने, एंड नेक्स्ट पे प्रेस कर देंगे। अब आपकी अप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स आप लोग को दिखानी है यहाँ पे, राइट। तो आपका जो यहाँ का एड्रेस है वो आपको दिखाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को आपकी कनाडा का एड्रेस प्रोवाइड करना। इज योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, या नो कर देना, ठीक है। बिकॉज पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस इन द सेंस अभी फिलहाल के लिए नो करेंगे, बिकॉज हमें हमारा यहाँ पे चाहिए, राइट। सो आपका जो भी कनाडा का हाउस एड्रेस है वो सारा लिखना है, और इंडियन हाउस एड्रेस भी लिखना है जैसे आपका पासपोर्ट में मेंशन्ड है वैसे। ओके, सो ये सब स्किप कर देता हूँ बिकॉज ये तो सिंपल चीज़ें है यार, आपको उसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है ये। ईमेल आईडी लिख लिया आपने, फिर इंडिया का एड्रेस आप लोगों ने नीचे मेंशन आउट कर दिया। एक और इश्यू जो यहाँ पे आप लोगों को आएगा वो है पुलिस स्टेशन। आपके घर से नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है, राइट। तो ऊपर दिखाएगा आप लोग को नो योर पुलिस स्टेशन, उस पर प्रेस करना, एंड आपके जो भी आप जहाँ रहते हो वहाँ दिखा देना। एंड आप अपने इंडिया में भी आपके फादर को पूछ सकते हो कि एड्रेस का। मैंने तो वही किया था, इंडिया में पूछ लिया था अपने घर के पास कौन सा पुलिस स्टेशन है। पुलिस क्लियरेंस जब मैंने करवाया था तभी भी मैंने वही किया था, एंड अभी भी मैंने वही किया है, ठीक है। तो मेरे घर के पास जो पुलिस स्टेशन था उसका दे देता हूँ मैं, एंड वहाँ वो पहुँच जाता है, उसका फिर कोई मगजमारी रहता नहीं है। ये वाले फॉर्म को सेव कर देंगे, नेक्स्ट, एंड येस आई एम एलिजिबल फॉर प्रिंटिंग स्पेसिफिक फॉरेन पासपोर्ट्स एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, बिफोर गोइंग अहेड क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ पे आप लोगों को कनाडा का ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना है, इंडिया का नहीं चलेगा। ओके, जस्ट टू बी क्लियर, अगर आप लोग इंडिया का कुछ देने वाले हो तो मत देना। वो वहां पे जाके आपको फिर से बोलेंगे कि नहीं भाई हम फॉर्म फिर से आपका फिल करेंगे, एक्स्ट्रा आप हमें $120 एक्स्ट्रा पे करो, एंड इस तरीके से वो बोलते हैं, राइट। क्योंकि मैंने किया था, मैंने इंडिया का अपना फादर का दे दिया था डिटेल्स यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो दे आर लाइक नहीं आपका कोई फ्रेंड कनाडा में है तो उनका दो मुझे। सो आई वॉज लाइक नो, दे डोंट स्टे विद मी, दे आर लाइक जहाँ भी रहते हो हमें दो, हम उसको उस तरीके से लिख के दे देंगे। तो देन फिर मैंने वहाँ पे फिर से करवाया था। मेरे फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स थी, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर प्लीज़ राइट डाउन योर कैनेडियन फ्रेंड या कैनेडियन रिलेटिव या जो भी है उसी का लिखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कर देंगे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, एंड यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के ऊपर ही लिखा होगा, प्लेस ऑफ इश्यू वो भी पासपोर्ट पे दिखाएगा, डेट ऑफ इश्यू वो भी दिखाएगा, डेट ऑफ एक्सपायरी भी दिखाएगा, फाइल नंबर आपके लास्ट पेज पे होता है, लास्ट पेज पे नीचे का जो नंबर होता है आपका फाइल नंबर होता है। एंड डिटेल्स ऑफ प्रीवियस / करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिटेल्स नॉट अप्लीकेबल, नो, वो तो नो ही आ जाएगा, नीचे वाले दोनों में तो ऐसा ही है नो। आप अपना देख लेना भाई क्या सिचुएशन है, मैंने तो दोनों का वैसे ही कर दिया था। यहाँ पे आपको पूछेगा कि भाई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया है आपने पास्ट पे, आपके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है, तो ज़्यादातर जो भी आंसर्स हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दोज आंसर्स आर गोइंग टू बी नो। ओके, एक बार पढ़ लेना भाई कृपया करके, बिकॉज अगर किसी ने कुछ किया हो तो यस भी आ सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आंसर नो ही होगा। देन आपको जैसे आप लोग नेक्स्ट पे प्रेस करोगे वो आप लोगों को पूरा पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स दे देगा, मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों ने फिल करी है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका पासपोर्ट जो आना होगा वो ढंग से फिर आएगा नहीं, या डिले होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये सब चीज़ें चेक कर लेना, जो भी आप लोगों ने फिल किया था ना फॉर्म में वही सब आप लोग को यहाँ पे दिखाएगा वो, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सारा पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे यू हैव टू प्रेस आई एग्री, एंड आप कहाँ रहते हो वो जगह का नाम लिख के यू जस्ट हैव टू प्रेस सबमिट। एंड जैसे ही किया आप लोग को यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा, एंड आप होम पे प्रेस करोगे तो वैसे ही आपको नीचे आपका पूरा का पूरा फाइल दिखा देगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है पूरा आपका फाइल, पूरा एप्लीकेशन टाइप पासपोर्ट है, सबमिशन डेट दिखा देगा, एप्लीकेशन नेम दिखाएगा, एंड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखाएगा। सो उस पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ये वाले का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा जब आप लोग BLS के साइट पे जाते हो। ओके, लेट मी क्लियर गाइज, मैं गया था फिजिकली, मतलब मैं खुद वहाँ पे गया था, चल के, ब्रैम्पटन में है BLS सेंटर। सो वहाँ पे मैं गया था, एंड वहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देके अपना काम फिनिश किया है, राइट। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग
वॉक इन जाओ, बिकॉज कुरियर सर्विसेज में क्या है, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ करी है तो और डिले होता चला जाएगा। तो इट्स बेटर एक दिन ऑफ लो, अपना जाके वहां पे काम कंप्लीट करो, ज़्यादा सही रहता है। अब बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स का मैं प्रिंट आउट लेके गया था। सो आपको आइडिया लगेगा क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये वाले पेज पे पहले हम आए थे फॉर्म्स एंड एनेक्सेस पे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे प्रेस करके टोरंटो जुरिस्डिक्शन और चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट पे क्लिक हियर प्रेस कर देना एंड दिस विल बी योर चेकलिस्ट। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा है उनके प्रिंट आउट आपको लेके जाने होंगे। ये पूरा चेकलिस्ट है, इसका प्रिंट आउट भी लेके जाना है आपको। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको दिख रहा है, सबसे ए है हमारा चेकलिस्ट, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है यही। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म हम लोगों ने चेक किया था और जिसका प्रिंट आउट निकाला वो वाला फॉर्म। इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी। अब इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी का ऐसा सीन है कि वो लोगों ने मेरे पासपोर्ट का फ्रंट पेज, लास्ट पेज लिया था, उसके अलावा जो भी मेरा कनाडा जब मैं आया था उसका स्टैम्प था, यूएस का स्टैम्प था, और जो भी मैं एंट्री की थी मैंने, तो वो सारी जो स्टैम्प्स थी वो सब, उनको कुछ भी उसका काम नहीं है, उनको खाली फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज का काम रहता है, दैट्स इट। ओके, सो मैंने सारे प्रिंट आउट्स लिए थे, अननेसेसरी पैसे स्पेंड किए थे, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मत पैसे स्पेंड करना। खाली फर्स्ट पेज आपका जो पुराना पासपोर्ट है जो एक्सपायर होने वाला है या हो गया है जो भी है, उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का प्रिंट आउट ले लेना, एंड दैट शुड बी गुड फॉर योर कॉपी। एंड ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट, मतलब आपको पासपोर्ट लेके उनको देना है, वो भी लेके जाना है आप जब BLS सेंटर में जाते हो तो। ओके, एनेक्स्चर ई, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ एनेक्स्चर ई फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। फिर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट कैनेडियन एंड इंडियन एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ प्रेजेंट कैनेडियन एड्रेस के अंदर तो आपका G लाइसेंस चल जाएगा, एंड प्रूफ ऑफ प्रेजेंट इंडियन एड्रेस, इसके अंदर आप लोगों का जो आधार कार्ड होता है ना, वो आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है। सो वो आधार कार्ड का एक जेरोक्स लेके चले जाना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो वहां पे, ठीक है। सो इंडियन और कैनेडियन का हो गया। अब स्टेटस इन कनाडा, मैं PR हो चुका था जब मैं ये कर रहा था, तो मैं PR कार्ड लेके गया था। एंड वन मोर थिंग गाइज, यू नीड योर ECO PR कॉपी ओवर देयर। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ PR का कॉपी चाहिए होगा, खाली PR कार्ड से काम नहीं होता है। ओके, बिकॉज मैंने जब उसको PR कार्ड दिया, लकीली मैंने एक प्रिंट आउट लिया था मेरी ECO PR कॉपी का, बिकॉज मैंने ECO PR कॉपी से अपना SIN नंबर अपडेट करवाया था सर्विस कनाडा में जाके, तो लकीली मैंने वो टाइम पे ECO PR कॉपी का प्रिंट आउट लिया था। मेरा फ्रेंड विदाउट ECO PR कॉपी लेके गया था, एंड वो भाई साहब को तो वापस ही भेजा है। सो कृपया करके गलती मत करना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ PR आपको आपके पोर्टल में जाना है, परमानेंट रेसिडेंसी पोर्टल, एंड वहां से डाउनलोड करना है। एंड आपका PR का कार्ड तो होगा ही, उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है, फर्स्ट फ्रंट और बैक दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटस इन कनाडा का। अब फीस कितनी है ये मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता हूं। एंड 2 फोटोग्राफ्स, स्टेपल्स में जाना, स्टेपल्स में जाके ही ये सारी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं इनका जेरोक्स निकाल देना, एंड जो भी आपका G लाइसेंस हो या G2 हो या जो भी है आपके पास, उसका आप कर सकते हो फ्रंट एंड बैक। एंड PR कार्ड है तो PR कार्ड नहीं है तो वर्क परमिट, या जो भी है, जैसी भी आपके पास जो स्टेटस है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा वो लोगों को, ठीक है। सो PR कार्ड हो तो मैंने जैसे आपको कहा ECO PR इज मस्ट। एंड 2 फोटोग्राफ जो है वो आप जैसे आप स्टेपल्स में जाके उनको बोलोगे, वो यूजुअली क्या होता है, ये जो फोटोग्राफ का रहता है ना, ये पासपोर्ट के लिए, वो डायरेक्टली उनको पूछते हैं कि कौन से पासपोर्ट के लिए आपको फोटोग्राफ चाहिए। तो जैसे वो प्रेस करते हैं, डायमेंशंस वगैरह सारे उनको मिल जाते हैं, तो इसमें गड़बड़ नहीं होने वाली है। मेरी PR कार्ड जब मैंने करवाया था उसमें फोटो में बहुत इश्यूज आए थे मुझे, बट इसमें फोटो एकदम परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एनेक्स्चर ई फॉर्म का दिखाता हूं। सो हम जैसे यहाँ पे फॉर्म्स एंड एनेक्स्चर्स में गए थे, राइट, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को देखा, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा क्लिक हियर एनेक्स्चर ई फॉर्म, तो उस पर प्रेस करना है आप लोगों को, एंड दैट फॉर्म विल पॉप अप। सो दिस इज योर एनेक्स्चर ई फॉर्म, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को आपका नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, कितने टाइम से आप रहते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लास्ट में प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। इतना सा, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। वो चेकलिस्ट के नीचे आप लोगों को डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय एन एप्लीकेंट दिखाएगा, नंबर ऑफ नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम, ARN नंबर जो मैंने आपको बोला था, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जब हम लोगों ने फाइल कंप्लीट करी थी वहां पे आया था, एंड आपका BLS सेंटर, मतलब आप जो भी BLS सेंटर में गए हो उसका एड्रेस वहां पे लिखना है चेकलिस्ट में नीचे, एंड डेट लिख देनी है, ठीक है। सो इतना सा काम करना है, इसमें कुछ नहीं है भाई। एंड आई थिंक ये सारी डिटेल्स तो मेरी वो लोगों ने फिल करी थी, मैंने ये सब फिल भी नहीं किया है, वो लोगों ने खुद ही कर दिया था सारा कामकाज। एप्लीकेशन फिनिश हुआ है, 2 hours 20 minutes लगे मुझे।
सो मिस्टेक्स क्या थी वो आप लोगों को बताता हूँ। मुझे पता था कुछ ना कुछ होने ही वाला है वहां पे। मेरा जो घर का इंडिया का एड्रेस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, 3 लाइन भर जाती है, उतना बड़ा एड्रेस है मेरा। सो यहाँ पे जब मैं वेबसाइट पे फिल कर रहा था तो वर्ड्स उतने इनफ नहीं थे, मैं वर्ड्स का शॉर्ट हो गया था, आई वॉज डन विद द वर्ड्स। सो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी वो मैंने लिखी नहीं, तो दे आर लाइक नो यू हैव टू राइट इट फुली। मैं बोला जब वर्ड्स का लिमिट ही नहीं है तो आप कहाँ पे लिखोगे। सो देन दे आर लाइक नो वी कैन डू योर एप्लीकेशन, आप हमें $100 दे दो, हम आपका एप्लीकेशन ले लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यार सिंपल बात है कि आपको एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ नखरे निकालेंगे वो कि पासपोर्ट में ये ऐसा है वो वैसा है। उसके अलावा और क्या इश्यू निकाला था, और क्या इश्यू था, और भी कुछ था। हाँ, मेरे मदर फादर का नेम एक्चुअली जो सरनेम है वो नेम में है और नेम सरनेम में है, उस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने इंडिया में लिखा था। यहाँ पे मैंने नेम उनका गिवन नेम में लिख दिया और सरनेम में लिख दिया, तो इसमें इधर उधर हो गया। अब दिया लाइक नो पासपोर्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। प्लस आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा होता है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, वो क्वेश्चन पे हमेशा यस होना चाहिए गाइस, कभी भी नो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। सो ये सारी गलतियां थी जिसके वजह से मुझे $100 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। सो $200 मुझे पे करने पड़े और मेरा पासपोर्ट हो गया है, रीसबमिशन के लिए चला गया है। एंड 6 to 8 वीक्स लगते हैं, 2 वीक लगते हैं, सॉरी 2 महीने लगते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। एंड 2 मंथ्स के बाद ये ऐसा कुछ रिसिप्ट देते हैं आप लोग को, भी आपको दिखा नहीं सकता मैं। इस पे आप लोग को ट्रैकिंग नंबर होता है, ट्रैक कर सकते हो कितने टाइम में आपका पासपोर्ट आपके घर पे आएगा, ठीक है। एंड दोनों पासपोर्ट वो नए आएंगे, जो पुराना पासपोर्ट होगा वो तो वो लोगों ने ले लिया, अब नया वाला पासपोर्ट और दोनों पासपोर्ट मेरे साथ में मिलेंगे, राइट। और आपको पीआर डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, ईसीओ पीआर की कॉपी चाहिए रहती है, एंड बाकी जो मैंने आपको ऑनलाइन फॉर्म्स बोले वो फॉर्म्स की जरूरत रहती है। सो बेसिकली गाइस टाइम लगता है एंड $100 एक्स्ट्रा लेके ही जाना। अगर कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत भी हुआ ना तो दे आर लाइक नो आप या तो फिर से अपॉइंटमेंट बुक करो एंड वापस आओ। अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो तो आप कर सकते हो, मैं ब्रैम्पटन में रहता नहीं हूँ, यहाँ से मैं 2 घंटा दूर रहता हूँ। सो आई कैन नॉट कम बैक, और मेरे को पेट्रोल भी $100 का हो ही जाएगा आने जाने का। सो दैट्स वाई मैंने $100 दे दिए, वो ज्यादा वर्थ इट लगा मुझे। सो या दैट्स इट। एंड यही था भाई आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अच्छा, होपफुली आपको यूजफुल लगा होगा। एंड या जो प्रिंट आउट्स निकालते हैं उस पर आपको सिग्नेचर डेट और वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे जो यूजुअली हम लिखते हैं ना अटेस्टेशन और वो सब, वो करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी कोई डाउट्स है तो यहाँ पे आके वो आपको बता देंगे, ठीक है। ब्रैम्पटन में हो तो मैंने जैसे ये दिखाया, ये 60 ग्रिलिंगम ड्राइव दिख रहा हो तो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आना है आप लोग को। एंड 4th फ्लोर पे उनका ऑफिस है, बाकी सारा कुछ वो आपको वहीं पे गाइड कर देंगे।